अब अगला पॉइंट, ऐसे का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऐसे के लिए हम करें क्या, इंग्लिश न्यूज़पेपर, क्या इंग्लिश न्यूज़पेपर आपने लेना है और उससे आपने उसमें से रीडिंग नहीं करनी। अक्सर सीएसएस वाले कहते होंगे रीडिंग करो, आपने उसमें से सिर्फ जो हेडिंग्स होती हैं, उनकी क्या होती हैं, हेडिंग्स, उनके जो वर्ड्स हैं उन्हें उर्दू में करना है और उन वर्ड्स को आपने याद करना है कि इस वर्ड को कहते क्या हैं। आपने से डिफिकल्ट वर्ड्स वहां से चुनने हैं। कौन से डिफिकल्ट वर्ड्स? जो बच्चा इंग्लिश के ऐसे में डिफिकल्ट वर्ड्स यानी डिफिकल्ट वोकैबुलरी को यूज करेगा उसके नंबर बहुत अच्छे आ जाएंगे। जो बहुत सिंपल वोकैबुलरी यूज करेगा उसके नंबर कम आएंगे, उसके नंबर क्या आएंगे, कम। मिसाल के तौर पर एक वर्ड है वांट और एक वर्ड है वाना, WNA वाना। वाना इज अमेरिकन वर्ड एंड वांट इज इंग्लैंड वर्ड। हम लोग ब्रिटिश वर्ड यूज करते हैं वांट, हमारी जो इंग्लिश है ठीक है वो ब्रिटिश है। कौन सी है? ब्रिटिश, पता होना चाहिए। हम जो इंग्लिश पढ़ते हैं ब्रिटिश है। अमेरिकन इंग्लिश हम नहीं पढ़ते, अमेरिकन इंग्लिश अलग है। अमेरिकन इंग्लिश वांट नहीं होती, क्या होती है, वाना होती है। गोइन नहीं होती, गोना होती है। क्या होती है? गोना होती है। तो अगर आप वांट की जगह वाना लिखोगे तो इट्स इंप्रेसिव। क्या लगेगा? इंप्रेसिव। इसीलिए अपने वोकैबुलरी को इंक्रीज करने के लिए आपने ये नहीं देखना कि छोटे छोटे वर्ड्स की आपने लेने हैं, आपने ऐसे के अंदर इडियम्स को यूज करना है, फ्रेजेस को। वन वर्ड बट लॉन्ग मीनिंग। दिमाग की बत्ती जल रही है? दिमाग चल रहा है ना थोड़ा बहुत? काफी पढ़ लिया ना आज, ठीक है। यानी आपने वो वर्ड यूज करने हैं जो कि इडियम्स फ्रेजेस में होते हैं। इसके लिए आप क्या करें, सिर्फ मैट्रिक क्लास के पिछले 5 साल के पेपर डाउनलोड कर लें आप, उनमें से जो इडियम्स हैं वो निकाल लें आप, उनके उर्दू में मायने उर्दू के जुमले निकाल लें और वहां से अल्फाजों को याद करें, उन अल्फाजों को सेंटेंस में यूज करें। क्योंकि अगर आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर या आगे लेवल के इडियम्स को फ्रेजेस को निकालेंगे तो वो आपसे यूज नहीं होने। मैट्रिक लेवल के वर्ड्स भी सिंपल हैं, वर्ड भी अट्रैक्टिव है और कॉमनली नॉर्मल सेंटेंस में वो यूज हो जाएंगे आसानी से। उन्हें आपने वहां पर क्या करना है, यूज करना है। अगला पॉइंट ऐसे के लिए प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कैसे करनी है? ऐसे की प्रैक्टिस राइटिंग से नहीं स्पीकिंग से करनी है। किसे करनी है? स्पीकिंग। डिबेट्स करते होंगे आप में से कोई, डिबेट वगैरह स्पीचेस करता होगा इंग्लिश में, ठीक है। अगर आपको मैं कहूँ कि इस पंखे के बारे में बोलना शुरू करें तो आप कहेंगे 3 पर हैं इसके, मोटर लगी है, ये वो है, और 1 मिनट 2 मिनट के बाद आप क्या हो जाओगे, चुप हो जाओगे। आप इंग्लिश के ऐसे में फेल हो। इंग्लिश में ऐसे में वो पास है जो इस पंखे के बारे में जब बोलना शुरू करे तो इसकी आगे इतना नॉलेज इंक्रीज कर दे कि सफ़े खत्म हो जाए लेकिन नॉलेज खत्म ना हो। कैसे? वो आगे क्या करे, वो चेन बनाए। क्या बनाए? चेन। ऐसे में जिसे चेन बनानी आती है वो पास हो जाएगा। चेन का वर्ड लिख लो, मैं समझाता हूँ। चेन होती है CHAIN, चेन। कैसे? सपोज करते हैं हम पंखे को ले लेते हैं, चलो फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं पंखे को, इसलिए ले रहे हैं ताकि आपके माइंड को थोड़ा क्रिएटिव कर सकूँ। पंखा कोई ऐसे आना नहीं है, ठीक है। हाँ, इसके सबसे पहले पॉइंट पे क्या होगा, 3 पर पे आओगे, ठीक है, नॉलेज शुरू हुआ है। 3 पे मोटर पे आ जाओगे, कॉपर पे आ जाओगे, हवा देता है, ठंडी हवा देता है, गर्म हवा देता है, सब पे चलते थे, ऐसी नॉलेज खत्म हो जाएगा आपका। आप इसकी वायरिंग पे चले जाओ, आप इसकी फैक्ट्री तक पहुंच जाओ, आप वहां तक पहुंच जाओ कि पहला बंदा कौन था जिसने पंखा ईजाद किया था, पंखे के बेनिफिट्स कितने होते हैं और पंखे के नुकसान कितने होते हैं अगर चलते चलते गिर जाए तो। इस तरह आप क्या करोगे, उसे स्पेंड करना शुरू हो जाओगे। जो चीज की आप ब्रांचेस निकाल लोगे, क्या निकालोगे, ब्रांचेस, वो ऐसे आपका पास है। लेकिन जिसकी आप ब्रांचेस नहीं निकाल सके वो ऐसे क्या है, फेल है आपका। ब्रांचेस निकालना सीखो आप, कहानी से कहानी को निकालना शुरू। क्लॉक है, क्लॉक पे आप जाओगे, निकलते निकलते कहां तक पहुंचोगे, वक्त पे। अब वक्त से आप जिंदगी के वक्त पे आ जाओ, एक अच्छा वक्त, एक बुरा वक्त। मैं क्लॉक से वक्त पे आ गया हूं, अच्छा वक्त, बुरा वक्त, मौत का वक्त, पैदा होने का वक्त, खुशी का वक्त, गम का वक्त, गम के वक्त के आगे ब्रांचेस, खुशी के वक्त के आगे ब्रांचेस, बच्चा पैदा होने की खुशी, जॉब मिलने की खुशी, तालीम आदि। अब नॉलेज खत्म नहीं हो रहा, समझ आ रही है बात? वक्त की हो रही है, किसकी हो रही है, वक्त की। जिस बच्चे को किसी भी टॉपिक पे एक्सप्लेन करते हुए वो स्टॉप नहीं होता और नॉलेज उसका ब्रांचेस की शक्ल में, चेन की शक्ल में इंक्रीज होता रहता है, वो इंग्लिश के असर में पास हो जाएगा। और इसके लिए साथ लोग क्यों कहते हैं रीडिंग करो, सिर्फ नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए। लोग क्यों कहते हैं कि इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ो ताकि इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होने के लिए। लेकिन ना तो आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ोगे, ज्यादा आप ये पता है ना आप ये करोगे। अब आपने करना क्या, आपके लिए होमवर्क किया। अब सिंपल से होमवर्क करें, अब रोजाना आपने 1 घंटा एक ऐसे बंदे से डिस्कशन करनी है जिसने आपसे ज्यादा किताबें पढ़ी हुई हैं और वो उन्हें एक्सप्लेन करना भी जानता है। हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर है कि उस शख्स के पास बैठ जाओ जिसने वो 1000 किताब पढ़ ली है, 1000 किताब पढ़ ली। जैसे कि अभी आप लोगों ने मेरे पास 7:20 पे सेशन शुरू हुआ, 8:35 हो रहे हैं।
आपने पूरे 1 घंटे में जो कुछ सीखा है ना, आपके सफर का पूरा हो गया। आप रास्ते में जब जाओगे ना, आप कहोगे यार आज 1 घंटे में हमने जो सीखा है ना, हमने 3 महीनों में नहीं सीखा। क्या वजह थी? मुझे आपसे ज्यादा आता है, मैंने आपसे ज्यादा पढ़ लिया है, इसलिए मैं डिलीवर करना मेरे लिए आसान है और मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको डिलीवर कर रहा हूँ। और अगर इसी चीज को मैं वो देता आपको 300 सफ़े का आर्टिकल ऑन साहब सुबह जो आप मेरे से सुन रहे थे, ठीक है, मेरे सबक सुना रहा था, पढ़ रहा था, मैं भूल रहा था कुछ चीजें, 300 सफ़े 300 पेजेस का मैं आपको आर्टिकल देता जिसमें से ये बताया कि ऐसे लिखना कैसे है। तो आप सुबह से रात तक पढ़ते रहते हैं, अगले दिन भी पढ़ते रहते हैं, उसके बाद आपको पता चला था कि 25 पैकेट बनाना है। समझ आई बात? फिर पता चला कितने बनाने हैं? 25। अब वो मैं आपको दे दूं वो बेहतर है या मैं खुद पढ़ के आपको बता दूं? समझ आ रही बात? तो ये सारा क्राइटेरिया होता है कि आपको कैसे टेस्ट को पास करना है। तो ऐसे का मैं लास्ट एक पॉइंट और बता दूं आपको, मोस्ट इम्पोर्टेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों ने खबरें लाजमी सुननी है, चाहे किसी भी टीवी चैनल की सुने आप, खबरें लाजमी सुननी है रोजाना। जो बच्चे पाकिस्तान से अटैच नहीं है कि सिचुएशन क्या चल रही है, तो वो इसमें नहीं क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है। आप बोलते बोल कर थक जाओगे। आप 2 मिनट बोलोगे नॉलेज खत्म हो जाएगा, 3 मिनट बोलोगे खत्म हो जाएगा, 4 मिनट बोलोगे खत्म हो जाएगा। आप नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए सुनना शुरू करो। क्या? सुनना शुरू करो। अगलों को सुनो, लेकिन उन लोगों को ना सुनो जो वेले हैं, बेकार है, उन्हें सुनो जिसको नॉलेज है। क्या है? नॉलेज है। और अली रतन का कॉल है कि तुम ये मत देखो कौन कह रहा है, तुम ये देखो वो क्या कह रहा है। तुम ये मत देखो कि सरकार ने जूते उतार दिए और ऐसे बैठे हुए कुर्सी पर रही है, पूरे दिन का थका हुआ, मेरे इस टाइम पाँव में दर्द हो रहा है इसलिए मैंने उतार दिए। ठीक है, तो ये चीज ना देखो, ये देखो मैं कह रहा क्या हूँ, जो कह रहा हूँ उसे फायदा उठाओ। और सेक्रीफाइस किए बगैर कोई चीज नहीं मिलती। ये मैं नाम सेक्रीफाइस किए बगैर कोई चीज नहीं मिलती। एक लड़की थी पेशावर से आई थी मेरे पास, मैं बहुत मना किया, दूर से आने वालों को मना करता रहता हूँ मत हो। वहां से मेरे पास उसने टेस्ट की तैयारी की, एयरफोर्स की टेस्ट की तैयारी, और यहाँ की हॉस्टल वगैरह में रही, 15 दिन तैयारी की उसने और फेल होगी। क्या होगी? फेल। बैठी मेरे पास, काफ़ी देर रोई, दुख हुआ उसे। मैंने कहा कुछ नहीं होता बेटा। कहती मैंने 15 दिन मेहनत की, इसका मुझे क्या फ़ायदा हुआ। उसने BBA किया हुआ था, मैंने 15 दिन मेहनत की, पेशावर से आई, किराया लगाया, मैं तो फेल हो गया हूँ। मैंने कहा आप वापस जाओ पेशावर, बताता हूँ आपको क्या फ़ायदा हुआ। पेशावर चलेगी। मैंने कहा पेशावर में लेक्चरर की जॉब्स आई हुई हैं कॉमर्स की, अप्लाई कर दो। अप्लाई कर दी। मैंने कहा तैयारी मत करना। तैयारी नहीं की, टेस्ट दिया, पास हो गई। फ़ोन किया, कह पास कैसे होगी, तैयारी तो मैंने की नहीं। मैंने कहा जो 15 दिन यहाँ आई की वो क्या किया था, जो 15 दिन आप यहाँ आई थी वो क्या किया था। वो तैयारी तो थी, लेकिन वो तैयारी कहीं और यूज होगी। नॉलेज कभी वेस्ट नहीं होता, नॉलेज कभी वेस्ट नहीं होता। ये बस ध्यान में रखो आप लोग जब तक अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं हासिल करोगे ना, आप जीत नहीं सकते। आप इस रूम की हालत देख के अंदाजा लगा लोगे, अगर आपको यहाँ जिंदगी गुजारनी पड़ जाए, आप 3 दिन बाद भाग जाओगे आप लोग। ये दरवाजा हमने खुद तोड़ के जगह बनाई है, तो दरवाजा था ही नहीं। आप भाग जाओगे 30 दिन, क्योंकि यार ये क्या कबाड़ खाने में भेज दिया सर ने। पर आप ये नहीं सोचते कि हम कब से और कब तक हमने यहाँ पर रहना है। और इससे पहले हम कितनी कबाड़ खाने की जगह पर रहे हैं, लेकिन फिर भी साथ फ्री तैयारी करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप से जीत चुका हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जब तक आप लोग अपने आप से नहीं जीतोगे, आप लोग इस ऐसे में नहीं जीत सकते। यहाँ से जीतना शुरू करो। इर्द गिर्द के लोग आपको पकड़ेंगे, मोड़ेंगे और तोड़ देंगे, और बहुत बुरा तोड़ेंगे बेटा, बड़ा डिस्टर्ब करेंगे आपको, और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगे आपको। लेकिन आपको खुद इन चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा कि मैंने सेक्रीफाइस करना है, ये नहीं करना। अब आप लोगों को होमवर्क किया, आज का होमवर्क दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, फिर नेक्स्ट सेशन होगा हमारा